मुझे श्याम से सभी अपने मुखारबंद से गाए, दोनों हाथ उठाए सभी, और सभी ईश्वरी राधा रानी के चरणों में सभी विनती करें मिली। हो राधे राधे मिला दे मुझे श्याम से, राधे मिला दे मुझे श्याम से, हो राधे राधे मिला दे मुझे श्याम से, राधे राधे मिला दे मुझे श्याम से। और मंत्र जपते रहे ये जुबान से, मंत्र जपते रहे ये जुबान से। बोले लेते हम सुबह और शाम का, तुझे दर्शन मिलेगा घट शाम का। पीले अमृत को राधा जी के नाम का, तुझे दर्शन मिलेगा घट शाम का। ओ पीले अमृत को राधा जी के नाम का, तुझे दर्शन मिलेगा घट श्याम का। पीले अमृत को राधा जी के नाम का, तुझे दर्शन मिलेगा घट श्याम का। तुझे दर्शन मिलेगा घट श्याम का, तुझे दर्शन मिलेगा घट श्याम का। एक बार दोनों हाथ उठाए सभी भाव से, एकदम सीधे हाथ उठाए और सभी मंत्र उच्चारण करें। जय राधे 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 का दृश्य आगे प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज ये परीक्षित कौन है, और 7 दिन में जो मृत्यु का श्राप उन्हें लगा, हम जानना चाहते हैं। इस प्रसंग को सुनकर के सूत जी एकदम गंभीर हो गए और ऋषियों से बोले, मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म एवं कर्म के विषय में बताता हूँ। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु भ्रकोदरापेध्वगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव और पांडवों के युद्ध की समाप्ति के बाद दुर्योधन ने वीर अश्वत्थामा को 5 पांडवों के सिर लाने के लिए कहा था, लेकिन अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर लेकर के आ गए। जब दुर्योधन को दिखाया तो दुर्योधन बोला, अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, तूने तो हमारे पूरे वंश को ही नष्ट कर दिया। इतना कहकर महाराज वो जमीन पर गिर पड़ा और इधर महाराज द्रौपदी जोर जोर से विलाप कर रही है, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, अरे वो तो गहरी निद्रा में सो रहे थे, क्या बिगाड़ा था उन्होंने। और अश्वत्थामा ने मार दिया। बताओ इनको कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदाथ स्वकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी
दौड़ती खड़ी हो जाती है और फिर गिर जाती है, जोर जोर से विलाप करती है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करने की महाराज प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन वध नहीं किया। अश्वत्थामा के मस्तिष्क से वो बड़ी मणि निकाल करके और उसका मुंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया। लेकिन इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन अपने गोपाल ने सूक्ष्म रूप बना करके और गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और उत्तरा के गर्भ को बचा लिया गोविंद ने। और आगे सभी ने भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लिया। सज्जनों, 26 श्लोकों में कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। प्यारे बंधु, एक दिन प्रातःकाल समस्त पांडव सहित कुरुक्षेत्र में सभी लोग पहुंचे। श्री कृष्ण भी वहीं थे जहां भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह ने सभी को पांडवों को समझाया और सभी पांडवों की शोक की वृत्ति की। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण ने पुष्पांजलि अर्पित की श्री कृष्ण को। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत से प्रश्न किया कि भगवान, ये परीक्षित कौन है और कैसे इनका जन्म हुआ? सूत महाराज बोले, ऋषियों, ये वीर अभिमन्यु का बेटा परीक्षित उत्तरा का बेटा है, जिसको गर्भ में गोविंद ने दर्शन दिए थे। पांडवों के वंश को चलाने वाला केवल मात्र एक यही बीज बचा था बस। परीक्षित महाराज धीरे धीरे महाराज बड़े हो रहे हैं। परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक हो गया और ब्राह्मणों की आज्ञा से महाराज राज्य का सुसंचालन करने लगे। प्रजापति उत्तरा की पुत्री से इनका विवाह हो गया। जिस समय उनका जन्म हुआ था राजा परीक्षित का, जो जो ज्योतिषियों ने बताया था, वास्तव में वो सब उनमें विद्यमान थे। वो सब गुण उनके अंदर विद्यमान थे। ऐसा कोई गुण नहीं था उनके अंदर जो नहीं था। कई अश्वमेघ यज्ञ किए राजा परीक्षित ने। गंगा तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। यज्ञों के आचार्य कृपाचार्य जी थे। राजा अपनी चतुर्मुनि सेना लेकर के महाराज और जगह जगह उनको सम्मान मिला, सब जगह सफलता प्राप्त करते हुए चले गए। आगे आगे जैसे बढ़ते गए सफलता मिलती गई उनको खूब। और लेकिन कुछ ही समय बाद में, कुछ ही जैसे आगे गए तो फिर उनको एक सूचना मिली कि उनके महल में किसी काले पुरुष का प्रवेश हो गया है। सज्जनों, एक दिन उनके शिविर में किसी काले पुरुष का प्रवेश हो गया है। उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक पेड़ से कोई बैल खड़ा हुआ था और बैल के सामने गौमाता खड़ी थी। गाय के नेत्रों से पुत्र मृत्यु के से दुखित जो माता होती है ना, ऐसे उसकी अश्रुधारा बह रही थी। सज्जनों, ये बैल कोई और नहीं है, साक्षात धर्म है। और गौ माता कोई और नहीं है, साक्षात पृथ्वी माता है। लेकिन बैल रूपी धर्म को देख करके पृथ्वी रूपी गौ माता बार बार रो रही है, क्योंकि इस बैल के 4 पैर में से केवल एक ही पैर बचा था बस। शास्त्र कहता है धर्म के 4 चरण होते हैं। त्रेता में धर्म के 3 पैर रह जाते हैं, सत्य, दान, दया। और द्वापर में केवल 2 चरण रह जाते हैं, सत्य और दान। और कलयुग में आते आते मात्र 1 पैर रह जाता है, वो क्या है? सत्य केवल। जो थोड़ा बहुत धर्म है कलयुग में, वो सत्य के आधार पर ही चल रहा है महाराज। धर्म न दूसर सत्य जो दर्शन होता है वो केवल सत्य के आधार पर हो रहा है। धर्म साक्षात सत्य और सत्य ही धर्म है। कलयुग पर धर्म टिका है, एक ही पैर बचा हुआ केवल, परंतु कलयुग ये चाहता ही नहीं कि इसका एक भी पैर साबुत रहे। धर्म रूपी बेल पृथ्वी रूपी गौ माता को देख करके बोला कि धर्म रूपी बेल कहता है, माँ
क्यों रोती हो, क्या बात है? किसने तुमको कष्ट दिया है? मेरे 3 पैर टूट गए इसलिए आप रोती हो माता? मैं जानता हूं क्योंकि आप माँ हो ना, इसलिए रोती हो आप। क्योंकि तुम्हारे ऊपर बड़ी बड़ी भगवान ने लीलाएं की हैं, तुम्हारे ऊपर अवतार लिया है भगवान ने, शायद तुम इसलिए रोती हो। गाय रूपी पृथ्वी ने कहा इससे बड़ा कष्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। जब धर्म का उत्थान होता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब धर्म का ह्रास होता है तो उसके पैर टूटने लग जाते हैं, तो मुझे ही तो तकलीफ होगी, क्योंकि पाप भी पृथ्वी पर होते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर ही होते हैं हमारे। सज्जनों, इन दोनों को बातों को सुनकर के राजा परीक्षित वहां पहुंचे, में पहुंच गए। किसने किया ये सब आपके साथ? ऐसा दुर्व्यवहार किसने किया आपके साथ में? बताइए मुझे। धर्म रूपी बेल हंस करके बोला कि हे नरेंद्र, आप पांडु महाराज के वंशज है, आपको इस प्रकार आश्वासन देना उचित है। परीक्षित ने कहा आप तो साक्षात धर्म रूपी बेल हो और आप साक्षात पृथ्वी रूपी गौ माता हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, उसको अवश्य दंडित करूंगा जिसने आपको कष्ट दिया है, जिसने आपका अपराध किया है। ऐसा कहकर के जब परीक्षित महाराज लौट करके महाराज चले तो एक काला सा पुरुष बड़ा विकराल रूप धारण करके और आया, नग्न तलवार लेकर के आया और भेल के एक पेड़ को काटने को उतारू हो रहा है। ये काला लंबा पुरुष कोई और नहीं, यही कलयुग है। कलयुग चाहता ही नहीं कि धर्म का एक भी पैर साबुत रहे। महाराज परीक्षित महाराज कलयुग को मारने के लिए दौड़े। कौन हो तुम? तुरंत महाराज परीक्षित महाराज के चरणों में वो गिर पड़ा। अब आपको तो पता ही है कि पांडवों ने परीक्षित को क्या उपदेश दिया कि यदि शत्रु भी यदि अगर एक बार पैरों में पड़ जाए तो फिर उसको दंड नहीं देना है, उसको माफ कर देना। बेटा कलयुग आ जाए तो बेटा जरूर नते गुड़ा के यशोधराणा वृद्धा जलेर्वे भयमस्ति किंचे न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीय त्वमधर्म बंधो। देखो कलयुग, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है क्योंकि तुम मेरे चरणों में गिर पड़े हो इसलिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में एक भी मिनट नहीं रुक सकते हो, ये ध्यान रखो। एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते हो, जाओ यहाँ से। जैसे ही परीक्षित ने कलयुग को जाने के लिए कहा तो महाराज कलयुग बोला कहाँ जाऊं भगवान बताइए। यत्र क्वचन बच्चामि सार्वभौमत्वाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमत्तेषु सरासनम्। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए दिखाई देते हो। यदि कोई जगह आप मुझे दे दो तो मैं वहाँ रह लूँगा। अब परीक्षित महाराज ने सोचा कि मैं इसको कौन सी जगह दूँ, कहाँ रहने की जगह दूँ। आदरणीय परीक्षित महाराज ने इसको 4 जगह दे दिया महाराज रहने को कि धूतम पानम स्त्रिय सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। जुआ खेलने में कलयुग कहता है उसमें कपट होता है, क्योंकि जहाँ कपट होता है वो बिना कपट के जुआ का खेल नहीं होता है, इसलिए जुआ खेलते हैं। वो सब कौन है? कलयुग के रिश्तेदार हैं। तो जुआ खेलने में और पान शराब मद के रूप में रहता है। हमारे शास्त्रों में जो घृणित कर्म पाप का है, पर स्त्री गमन पराई स्त्री की तरफ दृष्टि रखना, वैसाचार करना, उसमें काम रूप में कलयुग रहता है। और सोना किसी भी प्राणी की हिंसा करना, सोना माने हिंसा। हम किसी जीव को हिंसा नहीं दे सकते तो मारने का भी अधिकार नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जो चीज हमें अपने लिए बुरी लगती हो वो दूसरे के लिए भी बुरी है, क्योंकि जो हम अपने लिए नहीं सुन सकते तो दूसरे के लिए कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि सोच के देखो कि जो बात कोई हमें बुरी लगती है तो हम सामने वाले को बोलेंगे तो उसको बुरी जरूर लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, उसको ही बुरी लगेगी। तो ऐसा शब्द क्यों निकालें? जब हमको जो गलत लगता है वो दूसरे के लिए गलत नहीं करें। जाओ और सोने में भी तुम्हारा वास होगा,
इस तरीके से उनको सब स्थान दे दिए। 3 चरण तप पवित्रता दया ये जोड़ दिए और वहां से वो चले गए महाराज। परंतु यह प्रश्न होता है कि गीता में भगवान कहते हैं कि जितनी भी धातु है उसे उसमें सोना स्वर्ण मेरा अपना स्वरूप है। धातु नाम अस्मि कांचनम, गीता में ऐसा लिखा धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ। और भगवान कहते हैं तो स्वर्ण, जब स्वर्ण में भगवान का निवास है तो कलयुग में कैसे वास हो गया। सूत जी कहते हैं कि अधर्म से कमाए गए जो सोने में उसमें कलयुग का वास है, और जो धर्म से कमाए गए स्वर्ण में उसमें भगवान का वास होता है। इसलिए सोना मिलना भी अच्छा नहीं होता, होना भी अच्छा नहीं होता। तो महाराज सूची वर्णन करें कि एक बार राजकोष में से एक मुकुट रखा हुआ था, वो मुकुट पहन करके वो वन में चले गए, और जो राजा परीक्षित ने वो मुकुट पहन रखा था वो बेईमानी का मुकुट था। परीक्षित ने सोचा कि जरासंध का वो मुकुट था, और भीमसेन ने जब दुष्ट जरासंध को मारा था उसी के मुकुट को लेकर के पांडव वहां से मारे चले आए, और जीवन में पहली बार वो मुकुट राजा परीक्षित ने पहन लिया, अपने सिर पर धारण कर लिया। उसमें कलयुग का प्रवेश हो गया, परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई, और महाराज वो अपराध उनके पूर्वजों ने जो नहीं किया वो अपराध आज राजा परीक्षित से हो गया। कि साधवो हृदयं मह्यं साधुना हृदयं त्वहं मदन्यते न जानान्ति न हन्तेभ्यो मनागते। भगवान कहते हैं कि सत्ता अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो उसको मैं कभी क्षमा नहीं करता। एक बड़े बड़े पवित्र निर्मल आश्रम पर महाराज वो पहुंचे, राजा परीक्षित आए, उस आश्रम पर एक संत बैठे हुए थे और समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित वहां जैसे ही पहुंचे उस ऋषि के आश्रम पर तो भूखे प्यासे थे, भूखे प्यासे से विवल होकर के वो पहुंच गए, और उन ऋषि का नाम था श्रमिक ऋषि। बड़े तपस्वी यशस्वी संत थे, समाधि में बैठे थे, समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित जाकर के वहां खड़े हो गए और खड़े होकर के बोल रहे हैं कि महाराज हमें थोड़ा पानी मिलेगा, प्यास लगी है। लेकिन संत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो महाराज क्रोध बस फिर बोला कि महाराज हमें भूख प्यास लगी है, हमें कुछ जलपान मिलेगा। लेकिन संत जी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अंतर्मुखी थे, बस अपना भजन में लगे हुए थे, अपनी साधना में लगे हुए थे। अब राजा के मन में अभिमान हो गया, इसकी वजह से, केवल कलयुग की वजह से, क्योंकि स्वर्ण के मुकुट में जो कलयुग का वास था तो ये अभिमान उनको हो गया। अब राजा को पानी चाहिए, लेकिन वो पानी नहीं मिला तो क्रोध में आकर के राजा ने महाराज एक काला हुआ नाग मरा हुआ देखा, तो वो जो मरा हुआ नाग था उसको डंडी से उठा करके और महात्मा जी के गले में डाल दिया। अब सीधे महाराज जैसे डाला और डाल करके सीधे राजा परीक्षित जो अपने राजमहल की ओर चल दिए। लेकिन श्रमिक ऋषि के पुत्र थे बड़े यशस्वी श्रृंगी ऋषि। जब उस बालक ने सुना कि पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल गया तो छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने उनको बताया कि एक राजा आए थे और आपके पिताजी से भोजन की याचना कर रहे थे, पानी की याचना कर रहे थे, लेकिन आपके पिताजी ने सुना नहीं, उनको कुछ बोले नहीं, इसलिए वो क्रोध में आकर के और ये मरा हुआ सर्प आपके पिताजी के गले में डाल करके चले गए। जैसे ही महाराज ये सुना ऋषि की आंखें एकदम लाल हो गई और कोष की नदी में स्नान करके तुरंत अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के महाराज श्राप देने लगे कि मैं श्राप देता हूँ कि जिस सर्प को राजा परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में डाला है उस सर्प का पूर्वज तक्षक सर्प आज से 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उस राजा परीक्षित ने जैसे ही महाराज ने मुकुट उतारा राजमहल में पहुंच करके और जैसे ही वहां देखा एकदम सोच से विचार करने लगे कि आज तो मैंने बहुत भयंकर ऋषि अपराध कर दिया। बहुत पश्चाताप हुआ उनको। शमिक मुनि समाधि से उठे को उन्होंने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा तो सोच रहे हैं चलो कोई मजाक कर रहा होगा, वो डाल दिया होगा किसी ने, कोई बात नहीं। परंतु उधर श्रृंगी ऋषि महाराज जो उदास बैठे हुए, शमिक मुनि ने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो?
क्यों रोते हो बेटा? कोई बात नहीं, जरा सी बात पर इतना क्रोध नहीं करते बेटा। समझा रहे हैं पुत्र को, लेकिन पुत्र कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन बोल रहे हैं कि महाराज मैंने भी पिताजी उनको श्राप दे दिया है। अरे क्या किया बेटा तूने? राजा को श्राप दे दिया, कौन रक्षा करेगा इस राज्य की? एक छोटे से अपराध के लिए तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा तूने। तितिक्षया कारुणया मित्रया चाकिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अरे महाराज को तितिक्षु होना चाहिए बेटा, करुणावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री भाव रखना चाहिए बेटा। राजा परीक्षित के पास जाओ सीधे और उनको सूचना दो कि मैंने आपको श्राप दे दिया है और आप जल्द से जल्द कोई मुक्ति का उपाय कर लो। ये सूचना जैसे ही राजा परीक्षित की मिली तो जरा भी महाराज विचलित नहीं हुए, जरा भी कोई सोचा विचारे नहीं, जो सर्वधन से जरा भी भयभीत नहीं हुए सज्जनों, विरक्ति हेतु प्रभु की कृपा समझकर उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। भगवान की जैसी इच्छा प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को एक रस रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तड़पो मती, सुख में भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए। पुत्र जन्मेजय का राजस्व कर दिया और सब ऐश्वर्य का महाराज त्याग कर दिया। पतित पावनी गंगा के तट पर समाधि लगा करके वो बैठ गए। वह अनेक ऋषि मुनि वहाँ आए और बड़े बड़े महात्मा महाराज संत वहाँ आए। उसी समय स्वेच्छा से विचरण करने वाले व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं और राजा परीक्षित ने खड़े होकर के महाराज उनका खूब स्वागत किया, ये स्वामी के चरणों में प्रणाम किया और परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज समय को जाया ना करते हुए सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि महाराज जल्दी मरने वाले का मुक्ति का उपाय क्या है? केवल 7 दिन जिसके जीवन में शेष है उसको गोविंद से मिलने का क्या तरीका है? भोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए सभी ठाकुर जी के चरणों में आप से वंदन करते हुए चले। सावरिया 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 सावरिया। आइए भक्तों के भाव में अपने बिहारी जी के लिए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सिनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सिनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सिनाता है। मेरी
जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराओगे, तेरा तो श्याम सुनाता है। हरि बोल। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार, जब मुझको पड़ती है दरकार, जब हमेशा रहते हैं तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहते हैं तैयार, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, जब हमेशा रहते हैं तैयार। और शाम ने मुझ पर की बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार, श्याम ने मुझ पर बहुत किए उपकार, श्याम है मेरे जीवन के आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सुनाता है। हरि बोल। जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही चट जाते, उठते बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही कट जाते। बाल दिमाग का बोता कर पाते, कभी तुम्हारा नजर नहीं आते, बाल नमा का वो ना कर पाते, नजर तुम्हारा वो नहीं आते। हो संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, वो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सुनाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सुनाता है। मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो श्याम सुनाता है। मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो श्याम सुनाता है। मेरा तो श्याम
तो इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी जैसे ही राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज को जल्दी बनने वाले का उपाय क्या है, इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी सज्जनों प्रसन्नता से उससे बता रहे हैं कि वो इतने प्रसन्न हुए कि मंगलाचरण करना भी भूल गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परियाने सत कृष्ण लोकहितं नप आत्मवित्त सम्मत पुंसा श्रोतव्या दिश्य पर। हे राजन, तुमने लोग की आकांक्षा से बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि तुम्हारे पास तो 7 दिन शेष है, लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि हमारा अंतिम समय कब है, वो क्या करेंगे। कब जाना पड़े, आज जाना पड़े, कल जाना पड़े, कोई पता नहीं, अभी जाना पड़े, कब अंतिम समय आ जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि श्वास श्वास पर राम भज, प्रथा श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होए न हो, ना जाने इस श्वास की आवन होए न हो। उस व्यक्ति को तो अपना प्रत्येक क्षण प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि अन्न का कण और जीवन का क्षण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कार्य करते हुए प्रत्येक क्षण गोविंद को याद करो कि कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि जिसके पास 7 दिन है वह भागवत सुने, और जिसके पास 7 दिन ही नहीं है, अर्थात कुछ पता ही ना हो कब जाना पड़े तो क्या करें। इसका उत्तर यही है, जो हमारा दिन है उसका एक एक पल भगवान को हम याद करें, समर्पित कर दो। ऐसे भक्तों के पास जो भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनके पास महाराज मृत्यु भी पूछ करके आती है। सतम जीवन सर्वदा राजन, 100 वर्ष तक मनुष्य को जीना चाहिए कलयुग में, और 1 लाख वर्ष तक जीते हैं। और त्रेता युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष है, और कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष है। द्वापर में मनुष्य की उम्र 1000 वर्ष है। कि जा दिन तेजो वन धरो, गिरो बुढ़ापो आए, अंग संग ना देत है, हिलो डुलो ना जाए। राजन, हम जीवन को ऐसे ही निकाल देते हैं, क्योंकि 100 वर्ष अगर कलयुग में जीते हैं तो 50 वर्ष तो सोने में ही निकल जाती है। अब 50 वर्ष बची, 50 वर्ष स्त्री संघ में निकाल देते हैं, 25 वर्ष पढ़ाई लिखाई में निकाल देते हैं। इस तरीके से 100 वर्ष ऐसे ही निकल जाते हैं हमारे। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो महाराज फिर घर में कोई नहीं पूछता है, फिर तो बस कंठ घुरघुराए थे, कंठ को भजन करते रहो, ना भजन होता है ना भगवान की याद आती है, फिर तो आऊँ में लगे रहते हो, फिर तो बस इधर दर्द हुआ कभी इधर दर्द हुआ। इसलिए राजा परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी, अरे राजन, तुमको मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान नाम के राजा को जब पता चला कि उनकी मृत्यु का कुछ ही पल शेष था, तो एक मुहूर्त में ही महाराज उन्होंने समाधि लगा ली और गोविंद के चरणों में हम अपने मन को लगा लिया। तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन शेष है, श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाओ। तस्मात् केनापिवाय न मना कृष्ण निवेशित, किसी भी उपाय से मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ बस।
इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, एकांत स्थान में बैठें, अर्थात इंद्रियों को भगवान में लगावें। यदि एकांत की भूमिका नहीं बने तो सबके साथ रहे, लेकिन किसके साथ? संतों के साथ, जहाँ ठाकुर जी की हमेशा सानिध्यता रहती है। सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन, यदि मन को वश में करना है तो सबसे पहले क्या करें? जीतासनो जीत श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारित क्रिया। आसन को जीतो, श्वास जीतना, जैसे प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं। तीसरी बात, जित संग, संग को जीतो, अर्थात सत्संगति करो, महापुरुषों की संगति करो और उनकी सेवा करो। कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान होता है और एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए और चिंतन हमारा बढ़े। और चिंता, जब हमारा चिंतन बढ़ेगा तो स्वयं चिंता हमारी मिटती हुई चली जाएगी। अष्टांग योग होता है इंद्रियों के वश में करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि और संप्रज्ञात समाधि, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। परमात्मा जब ही मिलेंगे जब हमारे अंदर भाव होगा, बिना भाव के भगवान नहीं मिलते। क्योंकि परंतु लेकिन वैदिक भक्ति में तो मंत्रों की जरूरत होती है और भावात्मक भक्ति जो होती है उसमें केवल भाव की जरूरत होती है और वही श्रेष्ठ है महाराज। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कर्माबाई के पिता लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करते थे बड़े ही भाव से। बहुत सुंदर ठाकुर जी की कथा है। कर्माबाई के पिता बड़े लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करते थे बड़े नियम से। कम से कम सेवा करते करते उनको महाराज 80 वर्ष के हो गए वो, और नियमित रूप से कर्माबाई की सेवा करते रहे। रोजाना ठाकुर जी को स्नान कराना, चंदन माला लगाना, वस्त्र पहनाना, बड़े विधि विधान से पूजा करते थे। अब पिताजी 80 वर्ष के हो गए, बेटी कर्मा बड़ी हो रही है और एक दिन पिताजी ने सोचा कि किसी काम से उनको बाहर जाना था, तो बेटी से बोले कर्मा से कि बेटी तू ऐसा करना, आज मुझे किसी कार्य से बाहर जाना है, तू ठाकुर जी की सेवा पूजा कर लेना, मैं आ जाऊँगा 1-2 दिन में लौट करके, इसलिए जब तक तू ठाकुर जी की सेवा पूजा करें। कर्माबाई बोल रही है पिताजी वैसे तो मुझे सेवा पूजा करना नहीं आता है, लेकिन आप कह रहे हो, लेकिन यह है कि जब आप स्नान कराते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कोई छोटे से बालक को ना निभा रहे हैं, तो मेरा भी मन करता है मैं भी इनको स्नान कराऊं। ऐसा उनके अंदर भाव जगा। लेकिन भाव पिताजी कह रहे हैं भाव तो अच्छा है, ठीक है बेटी कोई बात नहीं, तू पूजा करना गोपाल जी की, और ठाकुर जी को पूजा में कुछ नहीं है, बस रोजाना स्नान कराना, चंदन लगाना, वस्त्र पहनाने, माला पहनाने, और तो ठाकुर जी के लिए खिचड़ी का भोग बना लेना तू, और खिचड़ी का भोग बना करके और उसमें घी की कटोरी रख देना साथ में, और भोग लग जाएगा। और तुलसी दल डाल देना, भोग पर्दा बंद कर देना, मंदिर का पट बंद कर देना। ठीक है, सब बता दी महाराज पूजा की विधि विधान। अब कर्माबाई के पिताजी चल दिए कहीं, अपने कहीं जाना था उनको। इधर कर्माबाई जैसे ही सुबह प्रातःकाल उठी और उठ करके ठाकुर जी का मंदिर खोला उन्होंने, और खोल करके ठाकुर जी को जगाया, स्नान वगैरह कराया, चंदन इत्यादि लगाई, वस्त्र माला पहनाई, ठाकुर जी का खूब बड़े भाव से उनका श्रृंगार किया, और फिर ठाकुर जी को जो है सुंदर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बना करके और उसमें घी की कटोरी रख दिया महाराज, और फिर घी की कटोरी रख करके ठाकुर जी के तुलसी दल डाल दिया और पर्दा लगा दिया। अब बैठ गई वो तो वहाँ, तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाने आए। काफ़ी 1-2 घंटा हो गए, 2-3 घंटा हो गए, इंतजार करते रही, भोग लग जाएगा तो फिर हम भी प्रसाद पा लेंगे। लेकिन अब कर्माबाई को ये तो पता नहीं कि तुलसी दल डालने से, मंदिर बंद करने से भोग लग जाएगा। वो तो कोई अलग भाव में थी।
तो महाराज वो तुलसी दल डाल दिया, चढ़ाते उसको। तो तुलसी दल डाल के वो पर्दा लगा दिया, लेकिन सोचा कि शायद मंदिर बंद नहीं किया, फिर पट बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद देखा ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। सोचा शायद पिताजी के हाथ से अच्छी बनती होगी, खिचड़ी मेरे हाथ से अच्छी नहीं बनी होगी, मैं दोबारा बना कर खिलाती हूँ। फिर दोबारा महाराज वो खिचड़ी बनाने के लिए गई और दोबारा से खिचड़ी बनाकर खिलाई ठाकुर जी के लिए। फिर दोबारा उसने भोग को रखा, फिर वो पर्दा लगा दिया, बंद कर दिया, लेकिन फिर झांक झांक करके देखे पर्दे में से, लेकिन भोग नहीं लगाया प्रभुओं ने। फिर तीसरी बार बना कर खिलाई कि शायद अच्छी नहीं बनी होगी, पसंद नहीं आ रही, लेकिन महाराज भगवान नहीं आए। हाथ जोड़ करके कर पाई, बोली क्यों नहीं लगाते भोग भगवान, क्या बात है, तो भोग पसंद नहीं आया क्या, अच्छी नहीं बनी खिचड़ी। अरे थाली भर के लाए खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोमारा श्याम धने जे मावे थाली भर के लाए खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की। थाली के लाए खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोमारा श्याम धने जे मावे बेटी जात की। थाली भर के लाए खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, घी में मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। ये बाबो मारो नाम गयो छे, ना जाने कद आवे रो। नाम मारो नाम गयो है, ना जाने कब आवे गो। भूख भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे रो। भूखी भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही मर जावे गो। आज दिना हूँ मन की छोड़ो, कने की छोड़ो, काल रावड़ी घाट की, मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की। मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की। थाली भर के लाए खिचड़ो, बाट की, मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की। मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की। आज यदि खिचड़ी खा लोगे प्रभु, तो कल मैं आपको घाट की रावड़ी बना करके खिलाऊंगी। क्योंकि देखो बाबा तो परदेश में हो, और अगर नहीं खाई तो तुम भी भूखे रह जाओगे, मैं भी भूखी रह जाऊंगी। यानी प्रभु आप भी खिचड़ी खा लो, जैसी बनी है आपके लिए बना दी है। आज पालोगे तो मैं कल रावड़ी खिलाऊंगी तुम्हें, घाट की रावड़ी बनती है ना, कल घाट की रावड़ी खिलाऊंगा मैं आपको। परंतु भगवान को प्रकट ही नहीं होते, फिर देख लेती है, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए, हमारे प्रकट नहीं हुए। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में बोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट बोलती। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में बोलती। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट बोलती। मैया कोनी मेरे को करनी करनी बोलती। मैया कोनी मेरे मोहन करनी करनी बोलती। तुम्हें
तुम्हें देखूं तू जीवे तो जब मैं जीऊं तू जीवे तो जब मैं जीऊं मानो न कोई लाट की तो आजा श्याम घड़ी पावे बेटी घाट की पावे बेटी घाट की मारा श्याम घड़ी पावे बेटी घाट की ताली भर ऊपर बेटी घाट की मारा श्याम धरी पावे बेटी घाट मारा श्याम घड़ी पावे बेटी घाट की आगे क्या हुआ, कभी मंदिर को खोलती, कोई पट खोल करके देखती, कोई पर्दा लगा देती, तुरंत गोपाल तो लेकिन प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा भाव है उनके अंदर। बड़ी भारी चिंता हो गई मन में, कर्मा रोने लगी कि प्रभु क्यों नहीं लगाते श्याम सुंदर को, क्या बात है, क्या गलती हो गई मुझसे। रूठ करके महाराज कर्मा बाई बैठ गई और बीच बीच में आँख खोल करके देख रही है, लेकिन भोग नहीं लगाया प्रभु ने। सज्जनों, कर्मा बाई की भक्ति रंग लाई है और लड्डू गोपाल जी मूर्ति में से प्रकट होकर के और महाराज वहाँ आगे बोले वाले कृष्णलाल की बोले भैया हमको खिचड़ी खिलाओ ना भैया। अपने हाथ से खिचड़ी खिलाती है महाराज। अनपढ़ है, अशिक्षित है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है और भगवान को अपनी गोदी में बिठा करके महाराज खिचड़ी का भोग लगा रही है प्रभु को, और प्रभु बड़े प्यार से भोग लगा रहे हैं। इधर से महाराज हुआ क्या कि कर्मा के जो पिताजी थे वो द्वार पर आकर खड़े हो गए कि बेटी कर्मा जरा पानी लेकर के आओ। पहले द्वार पर जब आते थे ना बड़े बुजुर्ग तो हाथ में ढोकर के अंदर जाते थे, तो बेटी कर्मा जरा पानी लेके आओ लोटे में। तो कर्मा भाई जवाब दे रही है कि पिताजी मैं नहीं आ सकती। कि अरे बेटी क्यों, कि मैं भगवान का भोग लगा रही हूँ। तो बेटी भोग में तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम तो केवल उस तू खिचड़ी धर दो, तुलसी दल डाल दो, पर्दा लगा दो, भोग लग जाएगा, तुम्हारी क्या आवश्यकता है। कि नहीं नहीं पिताजी मैं नहीं आ सकती। बेटी फिर बताओ तो सही कि भगवान जो मेरी गोद में बैठ करके खिचड़ी खा रहे हैं, इसलिए पहले मैं उनको खिचड़ी गिरा करके ही आऊंगी आपके पास। महाराज जैसे ही पिताजी ने सुना कि भगवान उनकी गोदी में बैठे हुए हैं, महाराज तुरंत वो बिना हाथ पे धोई अंदर चले गए। और जैसे ही देखा सामने तो कर्मा भाई की गोद में भगवान खिचड़ी खा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। कर्मा भाई उनके पिताजी जो महाराज देख करके रोते गए। महाराज कि मैंने जीवन भर मेरा निकल गया, मैंने कभी आज तक ठाकुर जी का ऐसा दर्शन नहीं पाया, लेकिन कर्मा बेटी ने एक ही दिन में मेरे ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे ओ भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे गो। भक्तारे कारण मेरा प्रभु हर्ष हर्ष गुण गावे गो। भक्ति से पूर्ण हो कर हर्ष हर्ष गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो। पूरक बोले पाप की दीपो मारा सावरी मावे बेटी घाट की बेटी घाट की खाली भर के लाई मन बेटी घाट की जीव मारा सावरी मावे बेटी घाट की मावे बेटी घाट की
जिम्हावे बेटी जात की जिम्हावे मारा श्याम धनी जिम्हावे बेटी जात की जिम मारा श्याम धनी जिम्हावे बेटी जात की बोले बालकृष्ण लाल की जय जय श्री राम। इस प्रकार से कर्माबाई अनपढ़ अशिक्षित थी, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन जब उनको प्राप्त हुआ, उनकी गोदी में बैठ करके भगवान ने श्री का भोग लगाया। ये कोई जरूरी नहीं है, कल ही बताया था कि इसमें कोई ऐसी जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे हो तो ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान को तो ज़्यादातर प्राप्त किया अनपढ़ लोगों ने महाराज। केवल उनके प्रति हमारा भाव और आस्था ऐसी है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो महाराज अपने आप में विद्वान ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए वो ठाकुर जी की प्राप्ति इतनी जल्दी नहीं कर सकते। लेकिन अनपढ़ होंगे वो लोगों की भावना एक अलग होगी, जिसमें लग गए उसमें एकदम तल्लीन होकर के लग जाते हैं। तो ऐसे ही हम सब लोगों को ठाकुर जी के प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए। ऐसे ही अगर हम रखेंगे तो ठाकुर जी का आपको दर्शन जरूर हो सकता है। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्पुरुष तथा तमोगुण शक्तियों को धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करते हैं, जिनका स्वरूप जानना बुद्धि का विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है। महाराज कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब जो मैं कथा ब्रह्मा जी ने उनको बताई है और स्वयं ब्रह्मा जी को नारायण ने उपदेश दिया, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन श्री सुखदेव जी आगे कर रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट प्रेम से प्रगट होए जाना, प्रेम से प्रगट होए जाना, प्रेम से प्रगट होए जाना। परमात्मा को सब जगह व्याप्त प्रेम से उनको जहाँ पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, सारी दुनिया में पहले कुछ नहीं था, केवल परम ब्रह्म ही था, और उस परम ब्रह्म का मन हुआ। महाराज नारायण भगवान की नाभि से एक कमल का फूल निकला और वो फूल अनंत आकाश में जाकर के महाराज खिल गया। उसी कमल के फूल पर भगवान विधाता का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, फिर विचार किया कि सृष्टि कैसे हो। ये वर्ण जो होते हैं ना, का खा गा घा, ये सब वर्ण होते हैं। तो महाराज ब्रह्मा जी को तो वर्ण सुनाई दिए, षोडश एक विंश, 16वां और 21वां, ता और पा, तब शब्द सुनाई दिया, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। 1000 वर्ष तक महाराज तपस्या करने के बाद में उन्हें परम तत्व श्री नारायण भगवान के दर्शन हुए। बोली श्री नारायण भगवान की जय। भगवान ने विधाता जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, विधाता ये नाम मैंने तुमको दिया, अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। इस प्रकार से महाराज सृष्टि का आगे से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि राजन, सारी दुनिया में सबसे पहले मैं हूँ और दुनिया बनने के बाद भी मैं ही हूँ। आगे चल करके उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ। विदुर जी सीधे हरिद्वार जा रहे थे और मैत्रेय मुनि के पास में पहुँचे कि जाति पाति छैना कोई, हरि को भजई सो हरि को होई। मैत्रेय मुनि ने आज विदुर जी को गले से लगाया और विदुर से कहा कि कैसे आना हुआ आज मेरी कुटिया पर। तो विदुर ने कहा कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है। मैत्रेय मुनि से आदरणीय विदुर जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे। विदुर जी ने कहा कि भगवान
परमात्मा इस दुनिया को बनाते हैं और दुनिया को यदि बनाया है तो इसमें कोई दुखी और सुखी क्यों है। ये बातें सुनकर के एकदम गंभीर हो गए और विदुर के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। महाराज बोले, विदुर, फिर भगवान किसी को दुख नहीं देते, किसी को सुख देते हैं, ये अपने कर्म से सबको फल मिलता है। परमात्मा का अवतार मरणाधर्म में जो मनुष्य है उनको उपदेश करने के लिए आते हैं प्रभु, किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन जब आते हैं तो सोचते हैं कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका भी सफाया करते हुए चलते हैं महाराज। तो परमात्मा किसके लिए आते हैं? केवल विप्र ब्राह्मणों के लिए आते हैं, गौ ब्राह्मणों के लिए आते हैं, जो गौ की सेवा करते हैं उनके लिए आते हैं। कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। अब हुआ ऐसा कि महाराज कश्यप नाम के एक ऋषि थे और एक जगह रहकर के जो देखने की शक्ति रखता है उसे कश्यप कहते हैं। कश्यप जी की 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला आदि ये सब पत्नियां थी। एक दिन दिति ने चरण दबाते हुए कहा कि देखो, मेरी सब बहनों को पुत्र है, केवल मुझे ही पुत्र नहीं है, मैं ही पुत्रवती नहीं हूँ, बस मेरे को ही पुत्र नहीं है, और आप भगवान ऐसा आशीर्वाद करें कि मेरे भी कोई पुत्र प्राप्ति हो जाए। संध्या का समय था। अब संध्या के समय महाराज ये 4 कर्म करना वर्जित है, भोजन, विषय, निद्रा और स्वाध्याय। इनका आचरण यदि कोई करे तो इसका जो परिणाम होता है वो विपरीत ही मिलता है। लेकिन सज्जनों, दिति मानी नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि दिति के गर्भ में जो 2 बालक हैं वो दोनों ही दुराचारी हैं, राक्षस हैं, एक हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। और ये दिति के गर्भ से जो 2 बालक हैं ये जय और विजय भगवान के 2 पार्षद थे। जब ब्रह्मा के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये जब वहाँ गए, भगवान के दर्शन करके बैकुंठ में गए तो जय और विजय ने भगवान से मिलने को इनको रोक दिया। तो जैसे ही रोका तो इनको महाराज श्राप दे दिया राक्षस होने का। तो दोनों महाराज जब गर्भ से बाहर आए, दिति के गर्भ से बाहर आए तो बड़े यशस्वी महाराज, बड़े तेजस्वी पुत्र थे। ऐसी तपस्या करी महाराज दोनों ने कि भगवान के नाक में दम कर दिया। ऐसी तपस्या करी उन लोगों ने। उस समय पृथ्वी प्रलय में थी और भगवान को वराह का रूप धारण करना पड़ा। ब्रह्मा जी कीर्तन कर रहे थे, एकदम से छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक सूकर रूप में बालक निकला, जो महाराज वही सूकर का बालक देखते ही देखते पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए वराह भगवान की। समुद्र में वराह भगवान ने डुबकी लगाई और पृथ्वी को लाने के लिए महाराज जैसे ही डुबकी लगाई तो पृथ्वी को लेकर के वराह भगवान बाहर निकल रहे हैं अपने दांतों पर रख करके। अब हिरण्याक्ष ने रास्ता रोक लिया और बोला, ये पृथ्वी हमारी है। अरे सुनता नहीं, ये कश्यप है, कश्यप के पुत्र, ये पृथ्वी हमारी है, दान में मिली हमें। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। हिरण्याक्ष डांट करके बोला, अरे बोलेगा कहाँ से, है तो जंगली जानवर। लेकिन महाराज अपने भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान बोले, हिरण्याक्ष मैं तो जंगली जानवर हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता रहता हूँ। हिरण्याक्ष बोला, हमको कुत्ता कहता है। महाराज तो भगवान में और हिरण्याक्ष में दोनों में संग्राम छिड़ गया और भगवान ने हिरण्याक्ष से कहा, राम नाम सत्य कर दिया। बोलिए वराह भगवान की जय। देवता लोग आकाश में महाराज सभी लोग इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सज्जनों, पृथ्वी को लेकर के जब भगवान आ रहे थे तो पृथ्वी के मन में थोड़ा अभिमान आ गया कि जब मैं, सज्जनों, ऐसा अभिमान आया कि जैसा सुदक्षिण ने किया अभिमान। ऐसा अभिमान मत करो जिससे हमारा सब कुछ खराब हो जाए। कि अस अभिमान जाई मन भोरे, अस अभिमान जाई मन भोरे, राम जी मेरे
राम जी का सेवक, मैं प्रभु का दास हूँ, ऐसा अभिमान करना चाहिए। बस पृथ्वी के मन में अभिमान आया कि प्रभु जब मैं पानी में थी तो ये डूब गई होगी पृथ्वी, तो पक्षियों की सुंदर कलरवी आवाज कहाँ से आ रही है, ये सुंदर सुंदर फूल, ये मेरी समझ में नहीं आया। अब पृथ्वी का अभिमान तोड़ना था भगवान को, तो उन्होंने दूसरी पृथ्वी इस तरीके से महाराज ब्रजमंडल में जैसे ही प्रवेश किया, तो ये सुंदर सुंदर फूल हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब मैं जल में डूब गई थी कहाँ से आ रही है। लेकिन मेरे वृंदावन का देवी बोल रहे हैं, भगवान की देवी देखो, सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है लेकिन मेरे वृंदावन का प्रलय कभी नहीं हो सकता। अरे ये तो मेरा अपना घर है सज्जनों, वृंदावन की कण कण में प्रिया प्रीतम का दर्शन है, ऐसा हमारा वृंदावन धाम है। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। ऐसा वृंदावन है, इसलिए भैया जी का सब जगह गई, लेकिन सभी तीर्थों में गई। लेकिन महाराज जब उनसे पूछा गया कि समस्त तीर्थों में सबसे ज़्यादा आपको सबसे सुंदर कौन सी जगह लगी, आपका कहाँ मन लगा, तो मीरा के मुख से सुंदर शब्द निकले, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आलीरी मोहे लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में। भोजन दूध दही आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को।
जन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका राधे प्रभु गिरधर नागर राधे प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर भी को हरि मोहे लागे वृंदावनी को हरि मोहे लागे वृंदावनी को हरि मोहे लागे वृंदावनी को सेवा कुंज दर्शन सेवा कुंज दर्शन जीवन सेवा कुंज दर्शन जीवन सेवा कुंज दर्शन सुनिए सो जस हरि को हरि मोहे लागे वृंदावनी 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 लागे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। तो महाराज ऐसा हम लोगों का श्री वृंदावन धाम है। फिर भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। विशेष प्रकार से सृष्टि 4 प्रकार की होती है, क्योंकि अंडज, उद्भिज, स्वदेज और जरायुज। अंडज नाम की जो सृष्टि है उसमें अंडे फोड़कर निकलने वाले जो पक्षी आदि। उद्भिज नाम की जो सृष्टि है उसे कहते हैं जो पृथ्वी से निकलते हैं जैसे वृक्ष। और स्वदेश नाम की जो सृष्टि है जो सर्दी गर्मी के मिश्रण से जो पैदा होते हैं, मच्छर, खटमल आदि। और जरायुज के नाम की जो सृष्टि है जैसे मनुष्य, पशु आदि। लेकिन ब्रह्मा जी के सामने एक समस्या आ गई, क्योंकि ब्रह्मा जी के जो भी पुत्र होते थे वो सब महात्मा बन जाते मरे, तो रुकता ही नहीं था। जो जन्म लेता वो ही चल देता, सब वन में भाग जाते। अब ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से जो बालक जन्मा उसका नाम है स्वयंभू मनु और शत्रुपा, दोनों ही अयोनिज, इसलिए इनका विवाह हो गया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के एक बेटा तो पहले ही बैरागी बन चुके जो महाराज नारद जी हैं, और 4 बेटा जो सनत कुमार जी हैं वो भी बैरागी बन गए। अब एक पुत्र है ब्रह्मा जी के जिनका नाम है कर्दम जी महाराज। कर्दम का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, उसे कर्दम कहते हैं। कर्दम ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी मैं विवाह तो नहीं करूँगा, मुझे भजन नहीं करना, मुझे भजन करना है। और ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बैरागी की बातें अच्छी लगती है लेकिन इन पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन जियो, उसके पश्चात साधु जीवन जियो। लेकिन परमात्मा की अगर विशेष कृपा हो जाए तो महाराज वो बचपन से ही साधु जीवन जीने लगता है, बचपन से ही साधु बन सकता है। कर्दम जी वन में चले गए और वहाँ जाकर के तपस्या करते करते महाराज वो बूढ़े हो गए। एक दिन मन में विचार आया कि अरे हम यहाँ जंगल में पड़े हुए और इन्हें तपस्या कर रहे हैं, सब लोग विवाह करते हैं, चलो हम भी क्यों ना आपकी बार विवाह करा जाए।
महाराज मन में ऐसा विचार आया कि दुनिया के लोग विवाह करते हैं, हम ये जंगल में पड़े, हम क्या कर रहे हैं, हम भी विवाह करेंगे, किसी परम सुंदरी नारी से हमारा विवाह हो जाए। ऐसा करदम जी ने मन में संकल्प लिया ही था। और भगवान मुस्कुराए। प्रभु ने सोचा कि कोई तो तपस्या करते हैं मुक्ति पाने के लिए, लेकिन इनको देखो ये भजन कर रहे हैं विवाह के लिए। क्योंकि जो ठाकुर जी का जो भजन करते हैं ना, तो जो उनके मन में आ जाए भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति अवश्य करते हैं। सज्जनों, मन को जीतना बड़ा विचित्र है, बस में करना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े यशस्वी महाराज इस मन पर काबू नहीं पा सके। इसलिए मन पर विश्वास मत करो, इस मन की अपने ऊपर इस मन को हावी मत होने दो, इस मन पर स्वयं हावी रहो, तो महाराज फिर कोई जीवन में दिक्कत नहीं आ सकती है। अक्ल की बर्छी गुणों की कटारी, मन को मार करो असवारी। मन बस में होगा तो महाराज कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए करदम जी ने 10,000 वर्षों तक महाराज तपस्या करी और मन में संकल्प किया कि अब हमारा विवाह हो जाए। इसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया हो तो प्रभु महाराज उसकी जरूर सुनेंगे, उसकी कामना की पूर्ति अवश्य करेंगे। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए और भगवान के दर्शन कर करदम जी ने चरणों में गिरकर के प्रणाम किया। भगवान बोले, बाबा आप विवाह करना चाहते हैं? अब तो करदम जी जो शर्म आई महाराज बड़ी उनको, नहीं भगवान मैंने विवाह के लिए थोड़ी तपस्या करी है, मैं कोई विवाह थोड़ी करना है। भगवान ने सोचा कहीं मन भावे मोड़ हिलावे, अरे मन में इच्छा हो और ऊपर से तू मना कर रहा हो। भगवान बोले ऐसे तो ये बोलेगा नहीं। भगवान ने करदम जी से कहा कि नहीं करना था तो विवाह तो आप पहले ही मना कर देते तो मैं तुम्हारे विवाह की बात करके नहीं आता, तो मैं तुम्हारे विवाह की पक्की बात करके आया हूँ। करदम जी बोले यदि आप बात पक्की करके आए हो ना तो जरूर हम कर लेंगे शादी, कोई बात नहीं। इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अगर आपने पक्की बात कर ली तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा स्वयंभू मनु है, उनके 3 पुत्री हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उनकी पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। देखो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी बात रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। करदम जी बोले प्रभु मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने तपस्या की, लेकिन मेरे मन में विचार जगा कि मुझे भी विवाह करना है, इसलिए तो मैंने आपसे झूठ बोल दिया प्रभु। ठीक है मैं आपकी बात रख करके विवाह कर लूँगा प्रभु, लेकिन मेरी एक शर्त है क्या कि आप मेरे घर पर पुत्र बन के पधारोगे, तब तो मैं विवाह करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। ऐसा वचन यदि आप देंगे तो मैं विवाह अवश्य करूँगा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए ठाकुर जी के चरणों में 2 मिनट सभी वंदन करें, तत्पश्चात आगे की कथा श्रवण करेंगे। आइए भक्तों के भाव में बिहारी जी के चरणों में कहने लगे भक्त, वो मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना। हे बिहारी जी हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना। ओ हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। अच्छा ये बताओ राधा रानी के चरण कितने भक्तों को प्यारे लगते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ जिनको ठाकुर जी की किशोरी राधा रानी के चरण प्यारे लगते हैं वो दोनों हाथ उठाएं और भाव से ताली बजाएं। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे।
और कहते हैं वो मेरे मनमत वाले तू राधा नाम को गाले, वो मेरे मनमत वाले तू राधा नाम को गाले, वो मेरे मनमत वाले तू राधा नाम को गाले, वो मेरे मनमत वाले तू राधा नाम को गाले। दिल पार करेगी नैया इन चरणों से प्रीत लगा ले, दिल पार करेगी नैया इन चरणों से प्रीत लगा ले, दिल पार करेगी नैया इन चरणों से प्रीत लगा ले। दिल पार करेगी नैया इन चरणों से प्रीत लगा ले। जब तेरा तेरा दे नाम तेरे पूर्ण हो सबका, जब मेरा तेरा दे नाम तेरे पूर्ण हो सबका, जब मेरा तेरा दे नाम तेरे पूर्ण हो सबका, मेरा तेरा दे नाम तेरे पूर्ण हो सबका। और किस्मत तेरा कुछ लागे ना लागे ना, राधा राधे के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा राधे के चरण प्यारे प्यारे, राधे के चरण प्यारे प्यारे, राधा राधे के चरण प्यारे प्यारे। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे। ओ वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस न जा पाओगे। गर्दन में राधा रानी वृंदावन की है महारानी, गर्दन में राधा रानी वृंदावन की है महारानी, गर्दन में राधा रानी वृंदावन की है महारानी, गर्दन में राधा रानी वृंदावन की है महारानी। इनके चरणों से दूर मन भागे ना भागे ना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। श्री थोड़ा सा समझेंगे हमारे मनीष जी। तेजस्वी श्री कृष्ण महिला समिति मंडल जो है, इसमें इसके द्वारा ही श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है, तो उसमें जो भी जिसने सेवा की है उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और सभी के सहयोग से कोई चीज़ होती है वो सभी के सहयोग से चलती है, तो अच्छा है जिसने जो भी सहयोग किया। और अभी तो कथा के कई दिन है, सब लोग अपने अपने सहयोग से और अपने इस जो है, देखो इसमें पूरे गांव का ही तो है, तो ऐसा थोड़ी एक ही व्यक्ति का है, तो ये तो सेवा मंडल बना हुआ है, इसमें प्रोग्राम चलते रहने चाहिए कुछ ना कुछ। इससे हमको हमारे गांव का ही नाम है, कुछ भी करते हो तो सभी लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो और अच्छे से और अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे अनुष्ठान प्रोग्राम ये सब चलते रहेंगे। तो इसलिए हमारे मनीष जी उनके नाम लेना चाहेंगे। जय जय श्री राधे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी चौथी भागवत है
तेजस्वी श्री कृष्णा महिला सेवा समिति, ये आप सबकी ही देन है। आप सब ही लोगों में से कुछ महिलाओं का ये सुझाव था कि हमें कुछ ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जो कि हमारे समाज में, हमारे गांव की तरफ से कुछ अच्छा संदेश दें। आप में से ज़्यादातर, जिनको मैं भी जानता हूँ, सब ठाकुर जी की, बाबा गंगनाथ जी महाराज की, अयोध्या श्री राम जी की, उनकी सेवा में कहीं ना किसी प्रकार से लगे हुए हैं। मैं इन दानदाताओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबके सहयोग से हम इस भागवत जी का आयोजन करवाना, हमने निर्णय लिया कि हम इसका आयोजन कराते हैं और आप सबका सहयोग हमारे साथ रहा है। कुछ दानदाताओं को मैं नाम लेना चाहता हूँ और उनकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद है कि हमारे इस काम को, जो बीड़ा हमने उठाया, उसको इस जगह तक ले जाकर और उसको अंजाम दिया। श्रीमती और श्री ऋषिपाल शर्मा जी और कमलेश शर्मा जी 11,000 रुपये हमारी समिति को देते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। और इस मंच की सहायता, समिति की सहायता से ही हम चाहते हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम्स आगे होते रहें। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाभी मरवण देवी जी, चतर सिंह जी 5100 रुपये का हमें सहयोग देते हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्रीमती संतोष देवी, वाइफ ऑफ विजेंद्र सिंह, ये 1100 रुपये का हमें 5100 रुपये का हमें सहयोग करते हैं और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सावित्री देवी, ताई हमारी, वाइफ ऑफ लेट श्री महेंद्र प्रधान जी, ताई हमारी 1100 रुपये का हमारी समिति में सहयोग करती है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजबाला आंटी जो कि घेवरा से आए हैं, ये स्पेशली हमारे भागवत में सहयोग करने के लिए, और भागवत में जो भी उनसे सहायता हमसे हो सकती है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि कोई इंसान पैसों से ही हमारी सहायता करे, वो कल से यहाँ पे आ रखी है और हर काम में अपनी जितनी उनसे मौजूदगी हो सकती है वो हमारी भरसक मदद कर रही हैं। और उनका 1100 रुपये का हमारी समिति में योगदान है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुनीता सोनू जो है वो 1100 रुपये का योगदान हमें समिति में करती है हमारी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरस्वती जी, वाइफ ऑफ आनंद राठी, 2100 रुपये का सहयोग करती है हमारी समिति, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 1100 रुपये का कोई भक्तजन गुप्त दान करके गए हैं, उन्होंने अपना नाम लेने से मना कर दिया है, वो मतलब चाहते हैं कि हम सहयोग करें बस और नाम कहीं ना हो। 1100 रुपये का हमें गुप्त दान प्रदान हुआ है, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर वो यहीं कहीं बैठे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। विभा देवी जी जो कि लगातार हमारे मुनीरगांव में मेरे ख्याल से बहुत ही सालों से रह रहे हैं, हमारे मकान के पीछे वाले साइड में शायद से रहते हैं, और ये हर भागवत में, आज ये चौथी भागवत में इनको देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गांव के ही, मतलब मौजूद जो गांव के प्रॉपर है उन्हीं के लिए, ये भी इतने सालों से गांव में रह रहे हैं, चाहे किराएदार हैं चाहे वो मकान मालिक है, उन सबका भरपूर सहयोग। और हमारी समिति हाथ जोड़कर आप सबको भी नमन करती है और विभा देवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आपने हमारी सहयोग किया। ताई पेमो 1100 रुपये का सहयोग करती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी मोटी आंटी अब उनका नाम देंगे, इसी नाम से पॉपुलर है। बाला नाम कहाँ है? बाला है। आ जाओ एक बार ही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नाम तो पता चल जाएगा, उन्हें नहीं सकते हैं। हमारी चाची है, अब मोटी आंटी बोले उन्हें, राजेंद्र टोकस जी, चाचा जी हमारे राजेंद्र टोकस जी, महेंद्र प्रधान जो थे हमारे ताऊ जी, उनके छोटे भाई, उनकी वाइफ, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपये के साथ हमारे समिति में सहयोग करते हैं, हम आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, बाबा गंगनाथ जी महाराज जी की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सब ठाकुर जी की कृपा और रघुनाथ जी महाराज की कृपा से, और बहुत सुंदर चौथा आयोजन
उनका रहा और चल रहा है अभी तो दूसरा ही दिन है आज का। चौथी बार ऐसा आयोजन करने को मिला। तो ये सब अगर हम एक संकल्प ले लें अपने जीवन में, तो वो संकल्प ठाकुर जी के अगर हम संकल्प लेते हैं ना कोई चीज़ का ऐसा, तो वो पूरा तो अपने आप करते हैं, केवल हमको आगे थोड़ा बढ़ना होता है। ऐसा बताते हैं कि एक कदम हम चलेंगे तो ठाकुर जी जो हमारे 60 कदम आगे आएंगे हमारे लिए। उनकी तरफ अगर एक कदम बढ़ाओगे आप तो 60 कदम ठाकुर जी चलेंगे हमारे लिए। तो इसलिए कोई भी कार्य करो, आप सब लोग देखते हो राज्य की परिक्रमा लगाते हो, पर कोई अगर यहाँ से और घर तक पैदल जाने को कहे तो कितना लगता है, अगर कोई साधन होता तो चले चलते, है ना, नहीं जाया जाता। और गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, हम 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, गिरिराज जी की परिक्रमा में 21 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब शक्तियाँ हैं, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। अगर हम उसके लिए बड़े हैं तो वो अपने आप खींचता है अपनी तरफ। इसलिए किसी भी चीज़, अगर ठाकुर जी के लिए हम कोई बीड़ा उठाते हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए हम अगर कोई बीड़ा उठाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो ठाकुर जी उसको अवश्य पूर्ण करते हैं, ये निश्चित है। बस उसकी भावना केवल ठाकुर जी के प्रति शुद्ध हो कि बस हमारा जो पैसा है वो अच्छी जगह लगे और ठाकुर जी के सेवा में लगता रहे, तो ठाकुर जी उसको जरूर पूर्ण करते हैं उस कार्य को। तो इसलिए हम सब की तरफ से भी इस सेवा समिति को बहुत बहुत साधुवाद, सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही दिनों दिन महाराज ये आगे बढ़ती रहे समिति। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराज भगवान से वचन मांग रहे हैं कि प्रभु अगर शादी में तब करूँगा जो आप मेरे घर पर पुत्र बनकर के आओगे। करदम जी महाराज भगवान बोले तो ठीक है, मैं आपका पुत्र बनकर के तो आऊँगा। स्वयं मनु को आदेश कर दिया प्रभु ने कि वह अपनी बीच की पुत्री देवहूति को लेकर के ऋषि गर्दम के पास में आए। और मनु जी ने कहा कि मैं अपनी बेटी देवहूति का विवाह प्रभु मैं आपसे करना चाहता हूँ। अब ऋषि गर्दम ने सोचा इनकी बेटी जो मेरी पत्नी बनने वाली है, ये सुशीला है कि नहीं, धर्मपरायण है कि नहीं, इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए। अब महाराज करदम जी ने 3 आसन बिछाए, एक आसन होने वाले ससुर जी के लिए, दूसरा आसन होने वाले सासुर जी के लिए और तीसरा आसन पत्नी के लिए। अब करदम जी कह रहे हैं अरे आप लोग खड़े क्यों, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो महाराज मनु जी अपने आसन पर बैठ गए और शत्रुपा भी अपने आसन पर बैठ गई, परंतु देवहूति अपने आसन पर नहीं बैठी, वो खड़ी रही। अपने मन में विचार किया कि जो 5 मिनट बाद ये मेरे पति होने वाले हैं, अगर मैं इनके सामने ऊंचे आसन पर बैठती हूँ तो पति का अपमान होता है, और अगर नहीं बैठती हूँ तो भी अपमान होता है। अब करदम जी सामने आंखें बंद करके बैठे हैं और बीच बीच में आंख खोल करके देख ले कि अभी बैठी है कि नहीं, देख लेते महाराज बार बार। अब वो महाराज नहीं बैठी, परीक्षा में पास हो गई, विवाह करूँगा अन्यथा नहीं। अब देवहूति बड़े असमंजस में है, बैठो कि नहीं बैठो। आजकल की होती तो महाराज तुरंत प्रसाद से बैठ जाती इस कुर्सी पे जाकर और बोल देती माँ बाप को, बात आप मैं अपने आप कर लूँगी, मैं पहले देख तो लूँ, बात आप करके क्या कैसा हमारा सब अपने आप डिसीजन लेने, अपने आप कोई मतलब ही नहीं माँ बाप से। तो अपने दाहिना हाथ उस आसन पर रख करके जो है नीचे बैठी है कि मैं आपके आसन का सम्मान करती हूँ, इसका अपमान नहीं, इसका सम्मान करती हूँ, और मैं अपना हाथ रख करके वो नीचे बैठी हूँ। यानी कि मन ही मन में अब सोच रहे हैं करदम जी महाराज, अगर अभी ये खुद भी मना करती है तो मैं अब इससे ही शादी करूँगा। देवहूति के साथ बड़ी सुंदर विधि से विवाह हो गया, लेकिन विवाह के फेरे चलते रहे। अब जैसे ही फेरे चल रहे थे महाराज, तो 3 फेरे होते ही करदम जी फिर रुक गए महाराज रास्ते में। स्वयं मनु बोले क्या हुआ महाराज, मैं एक बात और कहना भूल गया। क्या कि बोले पुत्र होते ही मैं आपकी पुत्री को छोड़ करके वन में चला जाऊंगा, अगर ये मंजूर है तो शादी करूंगा, नहीं तो नहीं।
अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है महाराज, देवभूति के साथ में विवाह हो गया। देवभूति ने कुटिया में प्रवेश किया महाराज। जब जैसे ही प्रवेश किया तो महाराज कम से कम 50 घोंसले उस कुटिया में बने हुए हैं पक्षियों के, 50 बिल बने हुए हैं उसमें। देख रही हैं कि महाराज जी तो बड़ा विचित्र दृश्य। तो करदम जी से बोल रही है कि महाराज ये सब क्या है? तो करदम जी बोल रहे हैं कि पक्षी भी इस कुटिया को अपना घर मानते हैं ना देवी, तो इसलिए वो भी इसी में रहते हैं। ये सब अपना मानते हैं इसलिए सब इसी में रहते हैं। देवूती बोली तो फिर आप कहाँ रहते हो श्रीमान जी? क्योंकि देखो वो 7x7 फीट की जो है ना झोपड़ी, इसमें एक आसन है छोटा सा कोने में, बस मैं उसी में रहता हूँ महाराज, वही मेरी जगह है महाराज। देवभूति की आंसू में अश्रुधारा बह चलेगी। इतना तपस्वी संत ऐसा जो मुझे पति रूप में प्राप्त हुआ है, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। ऋषि करदम ने कहा देवी तुम चाहो तो कुटिया को थोड़ा सुंदर बना लो और मैं भजन कर लूँ थोड़ा बैठ करके। और महाराज जैसे ही भजन करने लगे तो महाराज उनकी ऐसी समाधि लगी, 40 वर्ष तक उनकी समाधि लग गई महाराज। देवभूति ने ऐसी सेवा की महाराज, उनकी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवभूति ने अपनी कोई परवाह नहीं की और अपने मन से और भाव से अपने पति की सेवा में लग गई। 40 वर्ष तक पूरी तपस्या करी और उन्होंने सेवा की। और अपनी जैसे ही तपस्या पूर्ण हुई उसके बाद करदम जी महाराज अपनी पत्नी से बोले कि तुष्टो हमद्या तब मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहस्तदेहो नावेक्षिता समुचिता छपितुं मदर्था। हे देवी मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है, लेकिन देवी तुमने अपने शरीर की परवाह नहीं की और आपने मेरी तपस्या करते करते आपका जीवन जो है एकदम बदल गया। उसी क्षण महाराज अपनी पत्नी को आदेश दिया कि देवी जाकर के इस सरस्वती जल से भरे हुए इस बिंदु सरोवर में स्नान करो। तो महाराज दोनों ने उसमें स्नान किया और जैसे ही स्नान किया तो महाराज करदम जी महाराज 20 वर्ष के हो गए और देवभूति 16 वर्ष की हो गई। महाराज देवभूति ने इच्छा की है पतिदेव अब आप मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए। जो विवाह के समय में मैंने की थी ऐसा अद्भुत महल विमान तैयार किया महाराज, ऐसी तपस्या करी उन्होंने कि बस कभी ऐसा वैभव नहीं देखा होगा जीवन में। ऐसा वैभव अपने तप के माध्यम से करदम जी महाराज ने तैयार कर दिया। आगे वो साथ में रहने लगे। आज कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे, कभी थोड़ा सा जल्दी, तो इसलिए आप लोगों को भी नहीं लगेगा नहीं तो अगर रोजाना लेट कर देते हैं हमारे। थोड़ा सा एक भजन सुनकर के फिर सभी लोग आरती करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोली बाकी हरि लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्रभु जी के चरणों में एक भजन, उसके बाद में आरती। आइए ठाकुर जी के चरणों में बड़ा ही सुंदर भाव भक्त कहने लगे, क्योंकि ठाकुर जी की छवि ऐसी है कि जो भी ठाकुर जी की छवि को देखता है वो उन्हीं का होके रह जाता है। आइए सुंदर भाव। हरे रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना रे सखियो, बड़े रसीले नैना रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना रस भरे रसिया के बड़े रसीले
भरी रसिया के बड़े रसीले नैना। नैनों से ये सबको नचावत हो, नैनों से ये सबको नचावत बंद बंद हो मुझ मुस्कावत अपनी अदा से सबको निभावत अपनी अदा से सबको निभावत मुख से कुछ बोले ना रस भरी रस भरी रस भरी रसिया के बड़े रसीले नैना। जय हो। पिया पिता पर बन के सुहाए देख देख ऋतुराज ल जाए देख देख ऋतुराज ल जाए झलक नयन की खेल सके कोई झलक नयन की खेल सके कोई भोग दिला दे नैना रस भरे रसिया के बड़ी रसीले नैना। रस भरे रसिया के बड़ी रसीले नैना। अरे वाह। मुकुट माथे पर साजे और मुकुट माथे पर साजे देख देख मन मोरा नाचे देख देख मन मोरा नाचे तिलक तिलक बन पे चाल की लट के लटकन पे राधा के मन की मेरा रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो बड़े रसीले नैना रे सखिया 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 बड़े रसीले नैना रस भरे। अच्छा ये बताओ भजन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? जिनके आ रहे हैं वो हाथ उठा के बताओ। जब भजन समझ में आ रहे हैं तो ताली क्यों नहीं बजा रहे?
दोनों हाथ उठाओ भाव से और ताली बजा के होरस भरे रसिया के बड़े रसीले तेरा होरस भरे रसिया के बड़े रसीले तेरा रसिया के बड़े रसीले तेरा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ गया। और कल की कथा में भी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग रहेंगे। ध्रुव चरित्र भगवान के भक्तों की कथा अब कल सुनाई जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और कल ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र इत्यादि बड़ी मुख्य मुख्य कथाएं रहेंगी जो आपको पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण करने के लिए मिलेंगी। और जिन भक्तों को अपना तन से, मन से, धन से जो भी सहयोग करना हो इस श्रीमद् भागवत कथा में, तो वो अपना अपना सहयोग भी कर सकते हैं। सभी प्रकार का सहयोग यहाँ पर मान्य है। हाँ, तो जैसे कि महाराज श्री ने बताया, आप समय से नहीं आते हैं तो समय का ध्यान रखें। अगर आप समय से आओगे तभी समय से जा पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर 12 बजे तक सभी बैठ जाते हैं, तो आप 12 बजे का समय का ध्यान रखते हुए आएंगे। जय श्री राधे। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश मुखादग्निरजायत मूल मुकुट कटिकाक्षिणी कर मुरली उर्मा यही मानिक मेरे मन बसो सो सदा बिहारी लाल पाग बनी मटका बन्यो लाल को भीस श्री कुंज बिहारी लाल की श्री गौरी आरती ले मैं तो आरती उतारू रे
श्री राधा रसिक बिहारी की। तो आरती उतारो रे श्री राधा रसिक बिहारी की। तो आरती उतारो रे श्री राधा रसिक बिहारी की। तो आरती उतारो रे श्री राधा रसिक बिहारी की। प्यारी प्यारी श्री कुंज बिहारी की। प्यारी प्यारी श्री कुंज बिहारी की। प्यारी प्यारी श्री बाके बिहारी की। प्यारी श्री बाके बिहारी की। मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की। तो आरती उतारो रे श्री राधा रसिक बिहारी की। और कथा की घुंघरारी। और पताल के घुघरारी। बार बारी जाऊं बलिहारी। बार बार जाओ बलिहारी। कुंडल की छवि न्यारी की। ओ कुंडल की छवि प्यारी की। प्यारे प्यारे श्री बाके बिहारी की। प्यारी प्यारी सी बातें बिहारी की। मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की। तो आरती उतारो रे श्री राधा रसिक बिहारी की। सावरिया की सावरी सूरत। सावरिया की सावरी सूरत। मनमोहन की मोहनी मूरत। मनमोहन की मोहन मूरत। तिरछी नजर बिहारी की। ओ तिरछी नजर बिहारी की। प्यारे प्यारे श्री बाके बिहारी की। प्यारी प्यारी श्री बातें बिहारी की। मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की। तो आरती उतारो रे श्री राधा रसिक बिहारी की। कल सोहे में जगती माला। तो है मैं ज्योति वाला। नैन रसीले रूप निराला। मन मोहन कृष्ण मुरारी की। मन मोहन कृष्ण मुरारी की। प्यारे प्यारे श्री बाके बिहारी की। प्यारे श्री बातें बिहारी की। मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की। तो आरती उतारो रे श्री राधा रसिक बिहारी की। पागल के हो प्राण प्यारे। पागल के हो प्राण प्यारे। प्राण प्यारे बेनन तारे। प्राण प्यारे नयन तारे। वो मेरी श्यामा श्री श्यामा प्यारी की। श्यामा श्यामा प्यारी की। प्यारे प्यारे श्री कुंज बिहारी की। प्यारी श्री कुंज बिहारी की। मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की। तो आरती उतारो रे श्री राधा रसिक बिहारी की। मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की। तो आरती उतारो रे श्री राधा रसिक बिहारी की। वो मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की। मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की। वो श्री राधा रसिक बिहारी की। श्री राधा रसिक बिहारी की। वो श्री राधा रसिक बिहारी की।
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखरजः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे ष्टाद्याः शन्तिदेवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचाम्पकपाटल जय पुण्यरजात करवेररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की श्री सूत जी महाराज की जय। गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर बाबा की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। रमण बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री पशुपति नाथ की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। कथा में आए हुए सभी भक्तों की जय। आज जो नहीं आ पाए हैं उन भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी बड़े प्रेम से आरती ले, आरती के बाद में प्रसाद लें और प्रसाद लेते हुए थोड़ा थोड़ा हरि का नाम लेते हुए जाएंगे।